मेरे चैनल पर आपको खुश उम्दीद। अभी तक अपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मैं आज आपके साथ एक सच्चा वाकया शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी पैदाइश के फौरन बाद ही पेश आया है। मेरे वालिद रेंजर्स में हैं। इन दिनों मेरे वालिद लाहौर में हुआ करते थे और मेरे चाचू फुफो लोग गाँव में रहते थे। हम वैसे चन्यूट के पास ही एक गाँव के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे अबू रेंजर्स में थे और जगह जगह पोस्टर की वजह से बस उम्मी ही साथ रहती थी। अब वाकये की तरफ आते हैं। हमारा मानना है कि बच्चे की पैदाइश के बाद से 40 दिन तक का छल्ला होता है और औरत और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ते, कहीं डर न जाए, आसाया न हो जाए। इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी पैदाइश के बाद उम्मी के पास इनकी एक सहेली थी, बस जो कि हमसाई भी थी, और अबू गांव गए हुए थे कि फूफो को साथ का सकी। उधर इनको रात रहना पड़ा और उधर आधी रात को मेरी उम्मी और इन आंटी को आवाजें आना शुरू हो गई। कोई औरत थी जो घर में दाखिल तो नहीं थी हुई, पर ऊंची ऊंची आवाजें देकर दरवाजा खोलने का कह रही थी। कभी किसी गिली की औरत की आवाज आती तो कभी मेरी किसी फूफो की कि हम आ गए हैं, दरवाजा खोलो, बच्चे को कहना है। इन सब आवाजों से मेरी उम्मी और आंटी दोनों बहुत खौफजदा हो गई। मेरी आंटी ने फौरन कुरान पाक की आवाज बुलंद तिलावत शुरू कर दी। अब जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो वो गुस्से में आ गई और धमकियां देने लगी कि वो इनका बुरा हश्र करेगी, और साथ ही इसने दरवाजे पे बड़े बड़े पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। इनकी हालत बहुत बुरी हो रही थी। हाथों में छुरियां पकड़े ये लोग तिलावत करती रहे और उधर वो हार नहीं मान रही थी। पर जैसे ही फजर की अजान शुरू हुई वो ये कहते चली गई कि किस्मत वाली थी जो आज दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद मुकम्मल सुकून हो गया, लेकिन आंटी सुबह तक तिलावत करती रही। सुबह जब घर के बाहर देखा तो एक भी पत्थर नहीं था। ये एक सच्चा वाकया है जो मेरी उम्मी के साथ पेश आया।